स्वागत है आपका कम्युनिटी न्यूज चैनल में। हम आज जानेंगे कि कृषि जिंसों में वायदा बाजार के ऊपर हमें क्या भाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि हाजिर बाजारों में कृषि जिंसों हमें क्या भाव को लेकर रुझान देखने को मिल सकता है। जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो हैं मिस्टर अजय केडिया, जो कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। वहीं पे हर रोज के कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वायदा बाजार में एनसीडीएक्स के ऊपर कृषि जिंसों के भाव। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कास्टर सीड से। कास्टर सीड ने आज जो ओपनिंग की है वो 3620 रुपए पे की है और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है कास्टर सीड में वो 3610 रुपए पे चल रही। तो कास्टर सीड फिलहाल अभी आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 8 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो कास्टर सीड हमें 0.22% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है कास्टर सीड। लेकिन कास्टर सीड ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 3618 रुपए पे की थी और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 3620 रुपए पे की है। ये तो बात रही कास्टर सीड की। बात चने की बात करते हैं तो चने ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 4087 रुपए पे की थी और आज जो ओपनिंग की है वो बढ़त के साथ 4101 रुपए पे की है। और चना फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 4105 रुपए नहीं 4105 रुपए पे भी ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो चने ने फिलहाल अभी 18 रुपए की बढ़त बना के रखी हुई है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 0.44% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर चने की बात करेंगे तो चने ने फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में 4105 रुपए का उच्चतम स्तर और 4093 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है चने ने। अगर हम वायदा बाजार की बात करेंगे तो ये बात धनिया की बात करते हैं तो धनिया ने आज जो ओपनिंग की है वो 5630 रुपए पे की है। 5630 अगर बोलेंगे तो 5630 रुपए पे आज ओपनिंग की है और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है सुबह के कारोबार सत्र में धनिया की वो 5601 रुपए पे चल रही है। तो धनिया फिलहाल अभी हमें 64 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं धनिया ने आज सुबह के कारोबार सत्र में 5630 रुपए का उच्चतम स्तर और 5522 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो देखेंगे धनिया फिलहाल हमें 1.13% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार कॉटन सीड ऑयल केक बिनौला खल की बात करते हैं। बिनौला खल ने आज जो ओपनिंग की है वो 1964 रुपए पे की है और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 1960 रुपए पे चल रही है। लेकिन कल जो क्लोजिंग की थी बिनौला खल ने वो 1957 रुपए पे की थी। तो फिलहाल बिनौला खल अभी हमें 3 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिनौला खल ने आज सुबह के कारोबार सत्र में 1970 रुपए का उच्चतम स्तर और 1960 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। अगर एनसीडीएक्स की बात करेंगे बिनौला खल की तो एक बार ग्वार गम की बात करते हैं तो ग्वार गम ने आज जो ओपनिंग की थी वो 5110 रुपए पे यानी कि 5110 रुपए पे की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 5110 रुपए पे ही चल रही है। लेकिन कल जो क्लोजिंग की थी वो 5085 रुपए पे की थी। तो फिलहाल ग्वार गम हमें आज सुबह के कारोबार सत्र में अभी 25 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार गम ने आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल देखेंगे तो 5140 रुपए का उच्चतम स्तर और 5109 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है ग्वारगम ने। अगर एनसीडीएक्स वायदा बाजार की बात करें तो ये बार ग्वार सीड देख लेते हैं तो ग्वार सीड ने आज जो ओपनिंग की थी वो 3526 रुपए पे की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 3528 रुपए पे चल रही है। और ग्वार सीड ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 3524 रुपए पे की थी। तो फिलहाल ग्वार सीड हमें आज सुबह के कारोबार सत्र में 4 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड ने 3532 रुपए का उच्चतम स्तर और 3526 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो ग्वार सीड हम देखेंगे आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 0.11% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जीरे की बात करेंगे तो जीरे ने आज जो ओपनिंग की थी वो 13,980 रुपए पे की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 13,925 रुपए पे चल रही है। और कल जो क्लोजिंग की थी जीरे ने वो 13,955 रुपए पे की थी। तो फिलहाल जीरा हमें आज के कारोबार सत्र में आज सुबह के कारोबार सत्र में 30 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखेंगे तो जीरे ने 13,980 रुपए का उच्चतम स्तर और 13,910 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है आज सुबह के कारोबार सत्र में। तो जीरा फिलहाल हमें
0.21% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सरसों की बात करते हैं तो सरसों ने आज जो ओपनिंग की थी वो 4270 रुपए भी की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है सरसों की वो 4260 रुपए पे चल रही है। तो देखेंगे सरसों आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल हमें 11 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे तो आज सुबह के कारोबार सत्र में सरसों ने 4275 रुपए का उच्चतम स्तर और 4260 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है सरसों ने एनसीडीएक्स पे। तो देखेंगे सरसों फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 0.26% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करेंगे रिफाइंड सोया ऑयल की। रिफाइंड सोया ऑयल ने आज जो ओपनिंग की थी वो 790 रुपए पे की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है रिफाइंड सोया ऑयल की वो 789.4 रुपए पे चल रही। तो रिफाइंड सोया ऑयल हमें देखेंगे आज के कारोबार सत्र में फिलहाल 1.14 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन जो रिफाइंड सोया ऑयल ने कल जो क्लोजिंग की थी वो 788 रुपए भी की थी और वहीं देखेंगे आज सुबह के कारोबार सत्र में रिफाइंड सोया ऑयल ने 791.2 का उच्चतम स्तर और 789.2 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो रिफाइंड सोया ऑयल देखेंगे हम आज के कारोबार सत्र में फिलहाल 0.18% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन ने आज जो ओपनिंग की थी वो 3874 रुपए भी की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 3858 रुपए भी चल रही है। तो सोयाबीन देखेंगे हम आज सुबह के कारोबार सत्र में फिलहाल 10 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में सोयाबीन ने फिलहाल 3874 रुपए का उच्चतम स्तर और 3858 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। अगर हम सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 0.26% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हल्दी की बात कर लेते हैं तो हल्दी ने आज जो ओपनिंग की थी वो 4230 रुपए भी की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 5242 रुपए चल रही है। सॉरी, जो हल्दी ने ओपनिंग की थी आज वो 5230 रुपए भी की थी और अभी जो ट्रेडिंग चल रही है वो 5242 रुपए पे चल रही है। तो फिलहाल हल्दी हमें आज के कारोबार सत्र में जो हल्दी ने फिलहाल जो उच्चतम स्तर छुआ है आज सुबह के कारोबार सत्र में 5242 रुपए का उच्चतम स्तर और 5230 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो ये तो फिलहाल बात रही कि एग्री कमोडिटी में हमें क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है एनसीडीएक्स पे। तो देखेंगे ज्यादातर कमोडिटी हमें पॉजिटिव रुझान के साथ में ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर एक दो जैसे अगर धनिया को अगर ले लें तो धनिया हमें गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम देखें कास्टर सीड में भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं जीरा हमें गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सरसों भी हमें गिरावट के साथ ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं देखेंगे तो रिफाइंड सोया ऑयल हमें पॉजिटिव रुझान के साथ हरे मार्क के साथ ग्रीन मार्क के साथ में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखेंगे ग्वार गम ने भी बढ़त बना के रखी हुई है। तो कॉटन सीड ऑयल केक बिनौला खल ने भी बढ़त बना के रखी हुई है। तो चना भी हमें बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में एग्री मार्केट में हमने चार तरफा सेलिंग आते हुए देखी। नो डाउट कुछ सेंटीमेंट हम इक्विटी मार्केट से भी ड्राइव कर रहे हैं। इस वक्त जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में गिरावट थी उसका सीधा सीधा असर हमने पूरे एग्री पैक में आते हुए देखा। जहां कॉटन में हमने थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस देखी, बट ऑयल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बड़ी वीकवाली आते हुए देखी, जहां पे हमने सीपीओ के प्राइस में 0.25% की गिरावट, मेंथा में 2.5% की गिरावट, सोयाबीन में 1% की गिरावट, सोया ऑयल में भी गिरावट थी और मस्टर्ड में हमने एक फ्लैटिस से पॉजिटिव में बढ़ते हुए जरूर देखा, बट कैस्टर में 0.25% की गिरावट। मसालों में भी हमने एक चार तरफा सेलिंग आते हुए देखी, कहीं पे हमने 1.25% से 1.5%, धनिया में खास करके 3% की गिरावट आती हुई देखी। वॉल्यूम काफ़ी कम है, ओआई काफ़ी कम है, जिसके चलते दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा था। चेन्नई में भी मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जबकि कॉटन सीड ऑयल के जो एक दिन पहले हमने अच्छी खासी तेजी देखी, 2000 के ऊपर का भाव भी आते हुए देखा, अब प्राइस 1.5% की गिरावट के साथ 1977 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। गवार सीड गवार गम भी क्रूड से क्लू लेते हुए दिखाई दिए, बट इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ भी नहीं है। बट आज का दिन काफ़ी अलग दिन होगा कि जिस ढंग से हमने कल देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीबन 10% ऑफ जीडीपी के अमाउंट का एक स्टिमुलेशन घोषणा की है, जिसके चलते हमें लगता है कि आज इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, करेंसी का सेंटीमेंट अच्छा रहेगा और इसी का एक सेंटीमेंटल इम्पैक्ट हम एग्री कमोडिटी में भी आते हुए देख पाएंगे। नो डाउट इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो कॉटन अभी भी डाउन दिखा रहा है, सोयाबीन साइडवे टू नेगेटिव है, सोया तेल में भी थोड़ा बहुत गिरावट है, सीपीओ में भी हमने देखा है कि डिमांड इंप्रूवमेंट की बातें जरूर चल रही है, बट एज ऑफ नाउ सप्लाई ज़्यादा है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते
दबाव मेंटेन है, बट ओवरऑल हमें लगता है आज का एग्री सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। सोयाबीन अभी भी हमें लगता है थोड़ा भी बाउंस मिले तो बेचने जैसा ही है। कैस्टर में भी गिरावट रह सकती है, बट मसालों में आज हमें लगता है कि एक वापस उछाल देखने मिल जाएगा। चने में 4100 के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 41, 40, 50 तक का लेवल दिखा देगा। गवार सीड गवारगम रिबाउंड ही है, क्रूड से कोई बड़े क्लूज नहीं मिल पा रहे हैं इसको। ओवरऑल सैलॉन रैली रहना चाहिए गवार सीड गवारगम, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में भी डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। 2020 का लेवल तोड़ने पे एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। वहीं अगर आज के पूरे दिन के ट्रेड की बात करें तो हमें लगता है कि एग्री पैक के अंदर मसालों में आज ध्यान रखते चलिए, जिसम से अराइवल थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, तो जीरा और धनिया ये दोनों काउंटर पे सेंटिमेंटल एक पॉजिटिवनेस देखने मिल सकती है। धन्यवाद। सुना हमने अपने एक्सपर्ट के लिए कि कृषि जिन्सों में हमें क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकता है। साथ ही कृषि से जुड़ी बड़ी खबरें और भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए कम्युनिटी न्यूज। थैंक यू।